हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे आज हम लोगों का टॉपिक क्या है, वीडियो नंबर सेकंड था, पे हेड्स एंड अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। ठीक है, पेरोल में ये हमको पढ़ना था, पे हेड्स एंड अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। ठीक है, तो चलिए फटाफट से टैली स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्रिएट में गए, पेरोल मास्टर में देखिए ये एम्प्लॉय ग्रुप और एम्प्लॉय, ये दो हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, जो कि वीडियो नंबर 1 था, और ये सेकेंड वीडियो है। तो इसमें हम करेंगे अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप और पे हेड। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं अपना पीपीटी ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा आसानी हो। ऑल राइट, देखिए इन सब का हमने 2 लोगों का क्रिएट करके बता दिया था एम्प्लॉय। बाकी 3 लोगों का आपको खुद करना था, वीडियो को पॉज करना था और उसके बाद में 3 को क्रिएट करना था। ठीक है, चलिए अभी हम अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप को देखते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको सैलरी कैसे मिलती है। सपोज आप कहीं काम करते हैं तो आपको सैलरी कैसे मिलती है। जब आप परजेंट रहेंगे ऑब्वियसली बात है तभी मिलेगी, और मंथली हो सकती है, या आप हावरली हो सकती है, या डे वाइज हो सकती है। ठीक है, मतलब कुल मिला के वो आपके प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे रहे हैं। ठीक है, उसके हिसाब से उनका जो भी। तो अभी ये 4 हम लोग क्रिएट करते हैं। तो पहला है परजेंट। चलिए परजेंट, इसको प्राइमरी में रखेंगे। और अटेंडेंस टाइप में क्या लेंगे, देखिए पहला है अटेंडेंस लीव विथ पे, यानी आपको आपका अटेंडेंस पे पैसा दिया जाएगा। एक है लीव विदाउट पे, मतलब लीव होने के, अगर आप लीव करते हैं तो आपको पे नहीं किया जाएगा। एक है प्रोडक्शन टाइप, जो कि जैसे हम प्रोडक्शन में लेते हैं तो फिर यहाँ पे यूनिट देना पड़ेगा हमको, यूनिट बनानी पड़ेगी, जैसे आप कितने घंटे काम करते हैं, कुछ ऐसा है। और एक है यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइप। ठीक है, ये डेज में होता है। तो अभी के लिए हम लोग क्या लेते हैं, अटेंडेंस लीव विथ पे। ठीक है, क्योंकि हमें प्रेजेंट में अटेंडेंस लगती है और हमें पे भी किया जाएगा, इसको एक्सेप्ट करा देंगे। दूसरा हमारा है एब्सेंट। एब्सेंट, एंटर एंटर एंटर, ये क्या है, लीव विदाउट पे है, क्योंकि आप एब्सेंट रहेंगे तो आपको सैलरी मिलेगी नहीं, उस दिन का डिडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो लीव विदाउट पे, एंटर। तीसरा तीसरा है कैलेंडर मंथ। कैलेंडर मंथ्स, ठीक है, ये यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइप होगा, इसको लेके एंटर कर देंगे। उसके बाद क्या है, ओवर टाइम। कभी कभी क्या होता है कि कोई हावर्स में काम करते हैं, लाइक वो 2 4
6 घंटे डिवोट करते हैं तो उस हिसाब से हमको पैसा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओवर टाइम, ठीक है, एंटर प्राइमरी, यहाँ प्रोडक्शन, यहाँ यूनिट कह रहा है तो यूनिट में यहीं पे एल सी करेंगे, एल सी, ठीक है, और यहाँ पे पहले HRS आवर्स का बनाएंगे, आवर्स, एंटर बैक करेंगे, अगेन एल सी करेंगे और एक बनाएंगे मिनट, MIN, यस, MINUT, यस, मिनट्स, एंटर, ठीक है। अब बैक करेंगे, यहाँ एल सी करेंगे, अगेन बैक स्पेस दबाएंगे, कंपाउंड करेंगे, HRS सिलेक्ट करेंगे, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो पहला फर्स्ट यूनिट हम लोग हावर्स लेंगे, उसके बाद में एक हावर्स में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और सेकेंड यूनिट में हम लोग मिनट्स लेंगे, ठीक है, हावर्स ऑफ 16 मिनट्स, ठीक है, एंटर कर देंगे। यहाँ पे अगेन एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है। तो अब हमारा चारों यूनिट हो गया है, ठीक है, बैक आएंगे, यूनिट बेसिकली यही था हमारा। देखिए ये जो अभी हमने एड सी करके क्रिएट किया है ये यूनिट वर्क था, यहाँ पे आपको यूनिट बनाना था, लाइक आप हावर्स में, मिनट में किसी को दे रहे हैं, कभी कभी होता नहीं है कि कितना प्रोडक्शन हुआ, आपको अपने कितने घंटे काम किया, तो उस चीज को यूनिट वर्क इसी में बनाया जाता है। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में हमने 4 बना दिए, अब हम लोग को पे हेड्स बनाना है, ठीक है। तो पे हेड्स बनाने से पहले मैं आपको एक सैलरी स्लिप दिखा दूं, जस्ट मिनट, इसको मैं ओपन कर लेता हूं एक्सेल में, थोड़ा सा टाइम लग रहा है गाइस। हाँ ये देखिए, ठीक है, जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको एक पे स्लिप मिलती है, लाइक अगर बहुत बड़ी MNC कंपनी होगी तो थोड़ा सा और इसमें ऐड वगैरह होके, लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अलाउंस होता है तो एक एडिशनल अलाउंस होता है, एक एडिशनल HRA होता है, ठीक है, और कैंटीन वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लेकिन नॉर्मल जो कंपनी होती है कुछ ऐसा ही पे स्लिप होता है जिसमें हमारा एम्प्लॉय का बेसिक डिटेल्स होता है और अर्निंग से रिलेटेड जो भी होती हैं वो। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं टैली में और यहाँ पे हेड्स पे एंटर करेंगे, ठीक है। पे हेड्स पे एंटर करने के बाद में अब हम लोग यहाँ पे पहले बनाएंगे बेसिक सैलरी का पे हेड, बेसिक सैलरी, ठीक, एंटर। ये क्या है देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट आप पे हेड आ गए हैं। तो पहला है डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज, जैसे कि जो भी एम्प्लॉय की डिडक्शंस होती हैं, लाइक PF, PSI और जो भी बहुत सारे डिडक्शन, जिससे मैं पे स्लिप में आपको दिखा दूँ, ये देखिए PF, PSI, प्रोफेशनल टैक्स और भी कई टाइप की डिडक्शंस होती हैं। तो अगर आप उस वो पे हेड बना रहे हैं तो आप डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज लेंगे। दूसरा अर्निंग, जितने भी एम्प्लॉय की जो अर्निंग होती है जो सैलरी में जुड़ता है, ठीक है,
तो अगर वैसा कोई पे हेड आप बना रहे हैं तो अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉयज लेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे हाउस रेंट, कन्वीनियंस, मेडिकल अलाउंस, ये सब अगर होगा तो आप अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉयज लेंगे। ठीक है। एम्प्लॉयज स्टैट्यूटरी डिडक्शंस, एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन। देखिए सपोज ईएसआई है या ईपीएफ है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ एम्प्लॉय ही कंट्रीब्यूट नहीं करता है, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है। तो कुछ पैसा एम्प्लॉयर डालता है, कुछ पैसा एम्प्लॉय डालता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर एम्प्लॉय का डिडक्शंस हो रहा है तो यहाँ एम्प्लॉयज स्टैट्यूटरी डिडक्शंस में जाएगा, और अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन में जाएगा जब आप वो पे हेड बनाएंगे। ठीक है। ग्रेचुटी, अगर आप कोई ग्रेचुटी का बना रहे हैं तो यहाँ से ग्रेचुटी लेना है। लोन्स एंड एडवांसेज, कभी कभी क्या होता है कि कंपनियां लोन्स या एडवांस में आपको पे करती हैं, ऐसा फैसिलिटी देती हैं, तो आप इसमें डाल सकते हैं, उसका पे हेड बनाएंगे। रिम्बर्समेंट टू एम्प्लॉय, ठीक है, बेसिकली यही होता है कि जब आप कहीं जाते हैं तो आप अपने तरफ से खर्चा करते हैं, आप नाश्ता करते हैं या खाना खाते हैं। ठीक है। तो वो एम्प्लॉयर जो रिम्बर्समेंट करता है, ठीक है, तो वैसा कोई पे हेड बनाते हैं तो इसमें आप रखेंगे। ठीक है। तो आप सभी पे हेड समझ ही चुके हैं, अब फटाफट क्रिएट करते हैं। तो ये क्या होगा, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज। ये बेसिक सैलरी हमारी फिक्स रहेगी या वेरिएबल रहेगी, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आप जो कंपनी में है। फिलहाल मैं फिक्स लेता हूँ। यहाँ पे इसको मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले सकता था, लेकिन मुझे यहाँ पे सैलरी में तो यही में करना है क्योंकि और भी अच्छा लगे। तो एलसी करेंगे, यहाँ पे एक ग्रुप बनाएंगे सैलरी का, एंटर, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे, एंटर एंटर एंटर, एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है। अफेक्ट नेट सैलरी, तो ये इसको यस ही रखना है, ये अफेक्ट करेगा। ठीक है। यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी, नो रखना है। यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप, ठीक है, देखिए ये समझ लेते हैं, 5 है। एज कंप्यूटेड वैल्यू अगर आप लेंगे, ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेस हो जाएगा। एज यूजर डिफाइंड वैल्यू लेंगे तो ये आप मैनुअली रख सकते हैं, जो भी आपको 10,000 15,000 जो भी डालना है। फ्लैट रेट एक होता है, ठीक है, तो उसमें आप डेज, मंथ, वीक्स ऐसे करके आप वो कर सकते हैं। ठीक है। ऑन अटेंडेंस पे, जैसे मान लिया कि आपका 23 दिन का अटेंडेंस लगा और उसमें आप कुछ लीव्स पे है, तो ऑन अटेंडेंस करेंगे तो ये परसेंट के हिसाब से कैलकुलेट कर लेगा। और ऑन प्रोडक्शन बताया था हमने कि जो हावर्स में काम होता है, ठीक है, आप कितना टाइम दे रहे हैं उसके लिए यह है। तो अभी के लिए बेसिक पे हमारा है एज यूजर डिफाइन वैल्यू, यूजर डिफाइन कर देता हूँ और इसको एंटर करके एक्सेप्ट करा देता हूँ। ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, एंटर एंटर, इट्स आल्सो अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज, फिक्स। हाउस रेंट अलाउंस क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंटर। ठीक है। अफेक्ट नेट सैलरी, यस रहेगा। और नेम टू बी डिस्प्लेज इन द पे स्लिप, HRA। आप हाउस रेंट अलाउंस भी कर सकते हैं। ठीक है। एंटर। यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस आप किस तरह से लेना चाहते हैं, तो इसको हम करेंगे कंप्यूटेड वैल्यू, नॉर्मल राउंडिंग 1। अब इसमें ऑन करंट डिडक्शन, ऑन करंट अर्निंग,
ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, ठीक है। इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हैं कि बेसिक सैलरी का आप कितना % एचआरए देना चाहेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ये मैं नहीं करता हूँ, यहाँ पे मैं एज ए यूजर डिफाइंड वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है। कि मुझे जितना मन चाहेगा उतना मैं एचआरए दे दूंगा। आप अपने हिसाब से, अगर आपको परसेंटेज में लेना है कि मुझे कितना % देना है, तो आप वैसा भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एंटर करके सेव करते हैं। तीसरा हमारा क्या है, कन्वीनियंस अलाउंस, ठीक है। तो चलिए कन्वीनियंस अलाउंस, ठीक है। ये भी एक अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज है, ठीक है। फिक्स रहेगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, यस। यहाँ पे आप अगर चाहे तो उसका शॉर्ट नेम दे सकते हैं। एज ए यूजर डिफाइंड वैल्यू हम ले लेते हैं, क्योंकि हमें कितना कन्वीनियंस अलाउंस देना है वो हम अपने हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो मैं इसको भी एक्सेप्ट करा देता हूँ। देखिए यहाँ पे छोटी सी गलती हो गई है, स्किप दबाएंगे और एल्टर में जाएंगे, यहाँ पे आएंगे पे हेड्स में और यहाँ पे बेसिक सैलरी, ठीक है। तो बेसिक सैलरी में क्या करेंगे कि यहाँ पे जो यूजर डिफाइन वैल्यू है इसको ऑन अटेंडेंस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से अर्जेंट, यहाँ पे मंथ, ठीक है। यहाँ पे आपको अब ये पूछ रहा है कि कैलेंडर टाइप से देना चाहते हैं या यूजर डिफाइंड या एज पर कैलेंडर पीरियड। तो हमें एज पर कैलेंडर पीरियड ले लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल राउंडिंग 1, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। एंटर कर लेंगे। ऑलराइट, फिर से क्रिएट में जाएंगे, अटेंडेंस में जाएंगे, सॉरी पे हेड में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, मेडिकल अलाउंस, सॉरी इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। मेडिकल अलाउंसेस, ठीक है। ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज है, फिक्स रहेगा, ठीक है। आप वेरिएबल भी ले सकते हैं, मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, क्योंकि ये मेडिकल अलाउंस बार बार बदल भी सकता है, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अफेक्ट नेट सैलरी, यस। मेडिकल अलाउंसेस यूज फॉर ग्रोथ कैलकुलेशन ग्रेचुटी नो रहेगा, ठीक है। और ये भी एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, क्योंकि जब भी किसी की तबीयत खराब होगी या उसका कितना खर्चा आया, ठीक है, तो उस हिसाब से हम डालेंगे इसमें, ठीक है। एंटर एंटर एंटर, सब हो गया। फिर स्पेशल अलाउंसेज, स्पेशल अलाउंस, ठीक है, ये भी फिक्स रहेगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यूजर डिफाइंड वैल्यू, ठीक है, एंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये सब जितने भी गाइस, देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। आप एल्टर में जाएंगे और यहाँ नीचे आएंगे पे हेड्स में और यहाँ बेसिक सैलरी में आएंगे, तो ये तो सही है,
कन्वीनियंस अलाउंस में आएंगे, यहाँ नीचे आके यहाँ पे ऑन प्रोडक्शन कर देंगे, ऑन प्रोडक्शन सॉरी ऑन अटेंडेंस, ऑन अटेंडेंस परजेंट डेज, ठीक है, नॉर्मल राउंडिंग 1, इसको सेव करा देंगे। ऐसे ही हाउस रेंट अलाउंस नीचे आएंगे और यहाँ पे ऑन अटेंडेंस परजेंट डेज नॉर्मल राउंडिंग 1, इसको भी सेव करा देंगे। मेडिकल अलाउंसेस यहाँ ऑन अटेंडेंस परजेंट डेज नॉर्मल राउंडिंग 1, सॉरी ओपनिंग में आ गया गाइस, राउंडिंग करना था, नॉर्मल राउंडिंग 1 एक्सेप्ट। स्पेशल अलाउंस नीचे आएंगे, ऑन अटेंडेंस परजेंट डेज नॉर्मल राउंडिंग 1 एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है। ऐसे ही बैक आएंगे और यहाँ पे जो हमने एम्प्लॉय क्रिएट किया था इन सब में जाके इनका ज्वाइनिंग डेट चेंज कर लेंगे, 1/5/2022 कर लेंगे, ठीक है। 1/5/2022, 1/5/2022, 1/5/2022, 1/5/2022। अभी पता है हमने डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्यों बदला है, क्योंकि ये मेरा एजुकेशनल वर्जन है तो हर कोई डेट इसमें लेता नहीं है। लाइसेंस वर्जन में आप जो भी डेट लेंगे वो ले लेगा। एजुकेशनल में अगर हर चीज पॉसिबल कर दे तो फिर वही ना लाइसेंस बन जाए। खैर चलिए, बस इतना ही आपको करेक्शन करना है, ठीक है। ये जितने भी डिडक्शंस हैं, ठीक है, ये हम जब स्टेशनरी आपको पढ़ाएंगे तब करवाएंगे। और यहाँ पे आपने देखा होगा, लाइक मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए, सॉरी, ठीक है, ये लिस्ट ऑफ पे हेड तो हमने आपको बता ही दिया था, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए कि ये पीएफ है, तो पीएफ क्या है, एम्प्लॉय का डिडक्शन है, ठीक है। देखिए, और ये क्या है, करंट लायबिलिटीज है, सॉरी ड्यूटीज एंड टैक्सेज है, ठीक है। तो यस यस यस, ठीक है। अब ये ऑन करंट डिडक्शंस टोटल, ठीक है, ये सब जितने भी मेथड ऑफ कंप्यूटेशन है ये फार्मूला है, और ये जितने भी मेथड है ये हम आपको जब स्टेशनरी पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको सब अच्छे से प्रॉपर तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए हमने क्या किया, एक बार चल के देख लेते हैं। एंडर में, एल्टर में आएंगे, यहाँ पहले तो हमने यूनिट बनाया, यूनिट हम अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में होके एलटीसी से ही बनाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हावर्स का और एक कंपाउंड यूनिट बनाए थे, ठीक है। हावर्स और मिनट का बनाए थे, उसको कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिए थे, ठीक है। उसके बाद में अटेंडेंस में हमने 4 बनाए थे, एब्सेंट, कैलेंडर मंथ, ओवर टाइम, अर्जेंट, ठीक है। और पे हेड में हमने बेसिक सैलरी, कन्वीनियंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में और जानते हैं पेरोल, वाउचर टाइप, डिफाइन सैलरी, उसके बाद में स्टेशनरी, पीएफ वगैरह बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। बस अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए
और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी ऑल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आप ऐसे ही अच्छे से सीखते रहें। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय।